हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल सत्या क्लासेस पे मैं अश्वनी कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सबका एक नया टॉपिक है सरलीकरण। हल जिसे कह सकते हैं कि हम हल जो है जो अज्ञात मान है उसे हम फाइंड आउट करने के लिए सीखें। हम उसे फाइंड आउट कैसे करते हैं यानी कैसे निकालते हैं। तो आज जो हमारा जो वीडियो है इस बात पे आधारित है कि एक्स का मान वाई का मान, यानी कहने का मतलब हुआ कि हम हल करेंगे और हल करने के बाद जो अज्ञात मान है जिसे का मान हमें नहीं पता है उस स्थान पे क्या रखा जाए ताकि दोनों क्या हो जाए, इक्वलिट हो जाए। दोनों को इक्वल करने के लिए एक्स का जो अज्ञात मान हो या वाई का जो अज्ञात मान हो या एबीसीडी में कोई भी अक्षर का अज्ञात मान हो, उस अज्ञात को मान को पता करने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वो प्रोसेस आपके पास ये इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपनी भाषा में अपनी नोट्स को बनाते हुए चलें। ऐसा ना, आज हम छोटी छोटी बातें को समझेंगे कि कैसे हम एक्स के बारे में सोच पाते हैं, किस चीज के बारे में कैसे सोच पाते हैं। फिर हम अगले वीडियो में पूरी कोशिश होगी कि वो सरलीकरण की जो चैप्टर है वो लगभग लगभग क्लोज हो जाए, ताकि आपको 6 7 8 तक में कोई समस्याएं सरलीकरण में नहीं आए। चलते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है हल करना, जिसे हम सॉल्व करना भी बोलते हैं, सॉल्व या सरल करना। सरल करना तो दूसरा रूप भी हो जाता है। आज हम सब सॉल्यूशन का प्रॉब्लम देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हम किसी चीज कैसे एक्स का जो मान है वो कैसे निकालते हैं। तो एक यहाँ पे एक लाइन आती है जो हमें ये समझाता है इक्वल यानी बराबर। इसे हम इक्वल कहते हैं या अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, बराबर। ये अंग्रेज की भाषा में हम इसे इक्वल कहते हैं और अपनी जो भाषा है उसमें क्या बोलते हैं, हम इक्वल बोलते हैं, सॉरी बराबर बोलते हैं। तो ये जो बराबर है, आप आशा कीजिए कि आप तराजू देखे होंगे जिससे हम वेट करते हैं। पहले वाले तराजू, अब कंप्यूटराइज तराजू इस पे नहीं, पहले वाले जो दो, एक इधर पल रहे थे कि इधर पल रहे थे, इधर पे बटखारा रखते तो इधर पे अनाज रख के हम तौलते थे। तो अब क्या देखते थे कि जब हम तौलते थे तो दोनों तराजू को आपस में क्या जाता, बराबर इस तरीके से रहते थे हमारे पास। एक डंटी में दोनों तरफ, इधर 3 भाग में एक ऐसे लटका रहता था, ऐसा ना, मान लीजिए ये ऐसा रहता था और ये 3 भाग में फिर ऐसे रहते थे और इस तरीके से हम इधर इधर आपस में क्या करते थे, हाथ पकड़ के तौलते थे, ऐसा ना। तो ये जो तराजू है वो हमें इस बात का प्रमाण देता है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तब, जब इधर जितना वजन है उतना ही वजन इधर होना चाहिए, तभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई चीज है, हमने ऐसा सोचा कि ये 5 प्लस यहाँ पे क्या रखा जाए हमें नहीं पता है, मान लेते हैं अभी बॉक्स समझने के लिए डिब्बा मान लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 8। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस पलरा पे 2 वस्तुएं रखा रहे। मान लीजिए 5 केजी हमने आम रख दिया है, बट इधर बटखारा कितने केजी का, अगर 8 केजी का है तो कितना केजी और रखा जाए ताकि दोनों पलरा आपस में इक्वल हो जाए। तो पता चलता है कि यहाँ पे 3 केजी अगर रख दें तो 5 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो बॉक्स है हमारा, बॉक्स जो अज्ञात मान था, यही तो हमें नहीं पता था कि कितना है, यही जाके आगे एक्स बनेगा, आपका वाई बनेगा। तो निकालने की जो विधि होती है, तो सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो बात या जो इसका मान हमें प्राप्त नहीं है उस चीज का मान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, हमारा सरलीकरण या सॉल्व कराता है या हल करना, जो भी किया। तो हमारे पास आए कि इक्वल होना ही चाहिए, उस इक्वल को इक्वल लाने के लिए क्या वहां पे मान रखाना चाहिए, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अज्ञात चीज का मान बोलते हैं। किस अज्ञात चीज का मान यहाँ पे ये होना चाहिए था ताकि आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाए, ऐसा ना। आगे चलते हम अब आगे क्वेश्चन से।
अब यहाँ पे कुछ बातें होती हैं जो बराबर के दो तरफ है, और हमने जो तराजू की बात की, मान लीजिए दो पल रहा है तराजू की, इधर होते हैं हमारे दायां तरफ, सॉरी बायां तरफ लेफ्ट साइड मान लेते हैं, और ये हमारे कौन है, दायां तरफ है, राइट साइड है, बायां और दायां। आप हमेशा रखिएगा कि इक्वल में किसी भी वस्तु को हमें अगर इधर से उधर करना हो सुविधा के लिए, हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी संख्या को या किसी भी चर को या अचर को इधर से इधर हम कर सकते हैं। उसके साथ क्या परिवर्तन होता है, कुछ परिवर्तन होता है, ध्यान से याद रखिए। अगर कोई वस्तु दाया से बाया जाए या बाया से दाया आए, दोनों में सेम ही है, हम अपनी सुविधा के अनुसार दाया से बाया करेंगे, कभी बाया से दाया भेजेंगे। कहने का मतलब हुआ कि बराबर के कभी उस साइड भेजना पड़ेगा, कभी उस साइड भेजना पड़ेगा। तो जब अगर कोई इधर प्लस में है और उधर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में। ध्यान रखिएगा, इधर आएगा तो माइनस में, और अगर कोई इधर माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में। दोनों चिन्ह के साथ लेके चलते हैं। अगर कोई इधर से हमें उधर ले जाना है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये 5 था, ये हमें नहीं पता था, इस यहाँ पे बॉक्स मान लेते हैं, बॉक्स की जगह आप एक्स रख सकते हैं, बाय रख सकते हैं, यानी कोई भी चर रख सकते हैं, ए से लेके जेड तक। और हमने यहाँ पे कर दिया 8। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो 5 है, अब 5 और x के बीच में सबसे पहले ये दोनों के बीच में संबंध देखना पड़ता है। तो ये दोनों के बीच में किसका संबंध है, प्लस का। अगर ये प्लस का है और इसका आगे भी नहीं कुछ, तो क्या है, प्लस है। तो ये वास्तविकता में क्या हो गया, प्लस। अब हमें निकालना है किसको, x को। तो आप ध्यान से समझिए, ये दोनों का संबंध इंपॉर्टेंट है, मगर चिन्ह ये x के साथ ही रहने वाला। तो बस संबंध रखना है कि दोनों में किसका संबंध है, मगर 5 का चिन्ह कौन है, ये प्लस। हमें निकालना किसको, x। आप जिसे भी निकालना हो आप उससे क्लोज है ना, या अपने आप से कहिए कि ये हमें निकालना है। जिससे आपको निकालना हो उसे आप थोड़ा ढकिए और समझिए कि हमें इसे निकालना है, इसका मतलब इसको इस तरफ रखना है। अब हमें जिसे नहीं निकालना, जो चीज हमें नहीं रखना उसको हम फेंकते हैं, और फेंकते हैं तो बराबर के इस साइड से कहाँ चला जाता है ना, वो साइड। तो पहले अब ऐसे समझिएगा, हमें जिसे निकालना है, तो ये दोनों है बाएं साइड में, और हम जा रहे हैं कहाँ, दायां साइड में। तो जब हम दायां साइड में जाएंगे तो सबसे पहले इधर इस घर में जो दायां साइड के घर है, वो सबसे पहले कौन है, यहाँ 8। तो हम जो इधर पहले होगा उसे ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि वो दायां साइड का घर है, ये हम बायां साइड से दायां साइड जा रहे हैं, और ये कहने का मतलब हम दूसरे के घर में जा रहे हैं, तो पहले जिसका घर है वो पहले जाएगा, फिर हम जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आपका घर हम जा रहे हैं और हम आपसे पहले चले जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। पहले आप जाइएगा फिर हम पीछे से जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस तरफ में जो पहले है उसे पहले लिखा जाएगा, फिर आप जो इससे ले जा रहे हैं वो एंट्री करेगा, वो अपने चिन्ह के साथ करेगा। तो हमने x निकालना है, तो मैंने x को पकड़ा, इधर बराबर 8 है तो 8 मैंने लिखा। अब ये प्लस में 5 है, इधर गया तो ये कहां बन जाएगा, माइनस में। देखिए ये 5 ही तो फालतू है, x निकालने के लिए इधर कौन फालतू है, 5। तो मैंने 5 को इधर भेजा, तो ये जो 5 प्लस में इधर जाएगा तो किसमें बन गया, माइनस में। और यहाँ क्या बच गया, x या डिब्बा जो कहिए, ये प्लस में और ये माइनस में। और आपको पढ़ाया गया है कि जब दो जाति होंगे तो आपस में जुड़ते हैं, तो ये पहले प्लस में और ये माइनस में, सॉरी घटते हैं। तो 8 में से अगर 5 गया तो 3, और चिन्ह प्लस का ही बढ़ाते हैं, नेक्स्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये डिब्बा हो सकते हैं, यहाँ पे आपको डिब्बा दे सकता है। आप 6 क्लास में देखिएगा तो डिब्बा का ही मान पूछता है कि डिब्बा डिब्बा में क्या भराना चाहिए। तो एक नॉर्मल सोच सकते हैं कि डिब्बा में क्या भराना चाहिए, तो डिब्बा में हमें 3 भराना चाहिए ताकि दोनों तरफ इक्वल हो जाए। ऐसा नो, आज हम छोटी बात को पहले समझेंगे, फिर बड़ी बात की ओर बढ़ते चलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो रही हो, दिक्कत हो रही है, नहीं चलता है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं इधर ऐसा क्वेश्चन है, -2 + y, ये जो y का मान है बराबर है इधर 8, या कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी मत लीजिए, दोनों तरफ एक एग्जाम्पल से समझेगा। तो हमने ये एग्जाम्पल लिया और हमें ये देखना है
किसका जो बाय का मान है क्या ज्ञात है, इसे बोलेगा एक्स बाय का मान ज्ञात करिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या रखा जाए ताकि जोड़ के क्या हो जाए, 6 हो जाए। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस तराजू पे मैंने रख दिया है 6 kg का बटखारा, इधर मैंने 2 kg का रखा है। अब यहाँ पे क्या रखा जाए ताकि दोनों क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। तो हमने सोचा कि हमें जिससे ज्ञात करना हो उससे हमने पकड़ लिया। पहले तो ये पकड़ने से पहले दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो ये तो प्लस में आ गई दुनिया, यानी दोनों के बीच में संबंध तो प्लस है। अब इसका चिन्ह देखते हैं, तो ये किसकी दुनिया में है, माइनस की दुनिया में। तो हमने इसे पकड़ा, ऐसे उधर सोचा, तो इधर पहले से कौन था 6, इधर माइनस में 2 था। अगर ये इधर कन्वर्ट होगा तो ये माइनस में उधर आ गया तो ये प्लस में, और इधर कौन बच गया, बाई। जिसे निकालना हो उसे आप हमेशा बाया साइड रखें, अगर नहीं है तो आप उसे इक्वल बाया साइड लाने की पूरी कोशिश करें। उससे क्या होती है कि आपको थोड़ा समझने में आसानी होती है और आपको कंफर्टेबल भी फील होता है। तो आप कोशिश कीजिए हमेशा जो बाया साइड ही हो तो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, वो बाया साइड ही हो तो क्या मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो बाया साइड है तो बाय मैंने निकाला, तो मैंने बाय देखा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, 6 2 कितना हो गया, 8। यानी बाय की जगह अगर 8 रखा जाता तो दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ऐसा ना। तो इसे हमेशा कोशिश कीजिए कि इधर ही, जैसे आप इसी क्वेश्चन को ऐसा समझ सकते थे कि ऐसे भी क्वेश्चन लिख देता, -6 इज इक्वल टू 2 प्लस बाय, सॉरी 6 इज इक्वल टू -2, या इसी चीज को लिख सकता है बाय -2। कोई दिक्कत नहीं, सेम द सेम क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, सिर्फ अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग आंसर तो सेम और प्रोसेस भी सेम। जैसे हम समझे अगर दोनों को साइड करके तो क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर बाय -2। अब बाय यहाँ -2 को यहाँ आगे लिखा और यहाँ पीछे लिखा, इसकी पहले बात समझते हैं। अब अपनी सुविधा के अनुसार प्लस को पहले लिखते हैं और माइनस को कहाँ लिखते हैं, पीछे में। यहाँ पे माइनस को आगे लिखा था और यहाँ पे सुविधा के अनुसार बाय को आगे कर दिया और माइनस को पीछे कर दिया। अब समझिए हमने अभी क्या बताया, बनने का ऐसे भी बनेगा, बट आप पूरी कोशिश कीजिए कि जिसे हमें निकालना हो वो बाया साइड हो, ज्यादा बेटर रहेगा। बाया साइड हमें समझने में आसानी होती है। तो देखिए ये हमारा तराजू, तराजू का 2 पलड़ा। क्या कभी देखे होंगे तौलते तौलते, आप गांव में हमेशा रहते हैं तो आप तो जानते ही हैं, या शहर में भी देखे होंगे कभी, ये 2 तराजू का पलड़ा है। तौलते तौलते जब किसान लोग थक जाते हैं या व्यापारी लोग, तो क्या करते हैं, पलड़ा को चेंज करते हैं, ऐसा ना। क्या पलड़ा को दाया से बाया लाने पर और बाया से दाया लाने पे अगर इक्वल हो तो क्या कोई फर्क है, नहीं पड़ता उसे। अगर इधर बटखारा रख दें या इधर बटखारा रख दें, इधर अनाज रखें या इधर अनाज रखें, वो सेम ही तोलेगा। इसी तरीके से हमारा मैथ में भी होता है। क्या है कि हमारा जो मैथ में समझने में जो आसानी होती है वो क्या होता है कि बाय को इधर लिखें या इधर लिखें, मगर इधर लिखते हैं तो हमें एक सुविधा होती है। क्या होती है सुविधा, कि जैसे मैंने लिखा कि ये जो 6 का बराबर कौन है, -2 प्लस बाय, इतना का बराबर कौन है, 6। इसका मतलब हुआ कि -2 प्लस बाय को इस तरफ लिख दिए, इसको इस तरफ ले आए और इस पूरी दुनिया को इस तरफ लेके चलेंगे। अब हमें क्या हो गया, आसानी हो गया। इस चीज में भी अगर समझे तो ये 6 है इधर, ये पूरी दुनिया ये है, तो मैंने पूरी दुनिया को इधर लाया और इधर लेके चला गया। अब बोलेंगे सर चिन्ह भी चेंज हो रहा होगा, अगर चिन्ह चेंज हो रहा होगा तो दोनों का चिन्ह चेंज हो रहा होगा। अगर आप ऐसा समझना चाहें तो दोनों का चिन्ह चेंज होगा तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कॉमन लेके कट जाएगा। हाँ, मेरी संभावना हो सकता है कि आपके मन में सवाल आए कि अगर इधर से वो उधर गया, उधर से इधर आया, तो उसका तो चिन्ह भी चेंज होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपका ये जो थिंक है वो गलत नहीं है, ऑलरेडी राइट है। और हमारा भी जो आसान तरीका है आपको बताने का वो भी गलत नहीं है। आप ये सोचिए कि हमने ऐसा सोचिए 6 को उधर ले गया तो ये -6 हो गया, राइट। आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर कर रहे हैं। अब ये प्लस में नहीं, कुछ तो प्लस में रहता है भाई, इधर आया तो माइनस में भाई, इधर माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में, ऐसा ना। अगर आप चाहें तो ये ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसा सोच के बना सकते हैं।
अगर कोई यहाँ से सेम क्वेश्चन को चाहे तो अगर यहाँ माइनस से कॉमन करता है अगर कोई, सॉरी माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है और यहाँ माइनस 6 माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो ये बाई -2 इज इक्वल टू 6 ही आ जाएगा। आपकी थिंक राइट है, कोई हलचल या कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, बट हमें कम समय में थोड़ा ज्यादा अच्छा करना है। हम ये दोनों का समीकरण का मान निकालते हैं और दोनों से मान लाते हैं, दिखाते हैं हम आपको। आप किसी तरीके से सोच सकते हैं, मैथ है, कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं होने वाली। मैथ की दुनिया ही अलग होती है, मैथ का कोई एक वे नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है। आप जितने तरीके से बना सकते हैं, सोच सकते बनाइए। हमने लिखा, ये लिखा मैंने कि -/+2 इज इक्वल टू -6। अब इतना और ध्यान रखिएगा, जिस चीज को हमें निकालना उसे धनात्मक बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं भी बना पाए तो कोई टेंशन नहीं, आंसर सेम ही आता है। जिस प्रोसेस बताया ना, बहुत सारे प्रोसेस है, आप कैसे कैसे सोच पा रहे वो है। हमें बाय निकालना है तो आपने बाय को पकड़ा, तो इधर क्या है, बाय या माइनस बाय है, तो माइनस बाय है। अब उस तरफ चल रहा है, उस तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले कौन खड़ा है, -6 खड़ा है। अब इधर प्लस में 2 है, ये इधर कन्वर्ट होगा तो प्लस में इधर आ गया तो ये माइनस में, ये बच गया -बाय। अब बताइए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों एक ही जाति का है, यानी जुड़ जाएगा। तो 6 2 8 है और चिन्ह किसका, माइनस का। क्या माइनस से हाँ आप उड़ा सकते, तो बाय इज इक्वल टू 8, ऐसे ना, हाँ है ना, एस। अब आगे बढ़ते हम कि यहां से अगर ऐसे नहीं करता, थोड़ी और सोच पाते हम। क्या सोच पाते हैं कि -/+2 इज इक्वल टू -6। हमने ऐसा सोचा होता कि हमें बाय जिस चीज को हमको निकालना हो उसे हर हाल में धनात्मक बनाना हो, तो ये माइनस में है तो बराबर आप लिखिए, ये माइनस में उधर ही डायरेक्ट इसको क्यों ना भेज दिया जाए, तो प्लस में हो जाएगा जिस समय निकालना है। इधर पहले से कौन था, 2 था, इधर इधर वाले को हम थोड़ा आगे में लिखते हैं, क्योंकि इधर वाला का आगे ये है तो आप इधर लिखिएगा। इधर माइनस में इधर आ गया तो ये प्लस में, क्या ये दोनों प्लस में, 6 2 8 इधर भी प्लस में। तो मैथ का कोई एक तरीका या एक वे नहीं होता है, आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। आपको पूरी कोशिश की जाएगी कि शॉर्ट से शॉर्ट आप समझ पाए, कि इससे कम समय में, आपका कम समय में कब होगा, जब आपकी कैलकुलेशन की रफ्तार बहुत तेज होगी, ऐसे ना आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिए। ये हुआ, तो ये हमारी क्वेश्चन की समस्याएं होती। आपके मन में सवाल और होंगे कि यहाँ पे एक कंडीशन ये भी था कि हम 6 को बराबर कर दो दोनों तरफ किए, 6 बराबर /+2। अब ये इधर हो गया, हमें तो क्या करना है, अब हमें बाय तो प्लस में है तो बाय को आप रहने दीजिए। इधर प्लस कौन था, 6, इधर प्लस में इधर आ गया तो ये माइनस में। अब बताइए, सही है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस है, क्वेश्चन उल्टा लीजिएगा आंसर उल्टा आ जाएगा। हाँ, आंसर सेम ही, देखो यहाँ पे 2 जैसे ही आता है इधर माइनस में हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर माइनस में इधर आ गया तो ये प्लस में, तो 6 2 कितना हो गया, 8। तो बताइए, एक ही क्वेश्चन को हमने कितने तरीके से हल किया। आप जैसे सोच पाते हैं वैसे कर सकते हैं, ऐसा ना। अब हम बात करते हैं थोड़ी अच्छी क्वेश्चन की, कि अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि 5 + 6 + y + 3y इज इक्वल टू, क्या ले लें, बोलिए। अभी कुछ बढ़िया चीज ले ताकि कटने छटने में थोड़ा क्या हो, सुविधा हो। लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं, बाकी तो लीजिए इक्वल ले लेते हैं हमारा। अब हमें पूछ रहा है कि बाय की जगह क्या होना चाहिए ताकि आपस में दोनों क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो। तो अब क्या ऐसे नॉर्मल सोच सकते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं तो ये 12 हो जाता है, अभी 3 बाकी है। तो आप ऐसे जब नॉर्मल नहीं सोच पाते हैं तो इसी को बड़ा बड़ा क्वेश्चन को, यानी बड़ी बड़ी समस्याएं को हल करने के लिए एक विधि बताया गया है, जिसे हम बोलते हैं कैलकुलेशन या सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ये सॉल्यूशन की में आता है। अब बताइए, ये संख्या है और ये संख्या, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में जुड़ जाएंगे, तो 6 5 11। आपको ऑलरेडी पहले एक्स वाई का जोड़,
जितना कंफ्यूजन था जोड़ घटाओ गुना माइनस सिखा के आया, ऐसा ना। प्लस है तो प्लस, ये भी बाई और ये भी बाई, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। ये 3 बाई का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक, यहाँ पे बाई का मतलब हुआ कि यहाँ एक बाई है, यहाँ पे हुआ कि यहाँ 3 बाई है, यानी 3 बाई है। तो 3 बाई यहाँ और 1 बाई यहाँ, कितने बाई हो गए? 4 बाई। यहाँ है कितना? 12। अब आपको पता होना चाहिए कि ये संख्या है तो ये संख्या की तरफ ही जाएगा, यानी 11 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। हमें जिसको निकालना है उसके साथ में रखिए, तो ये हमारा क्या है? 4y। अभी देखिए 4 के साथ y मल्टीपल में है, और मल्टीपल का जो रिलेशन होता है वो थोड़ा मजबूत होता है, किसके अपेक्षा? जोड़ और घटाओ के अपेक्षा। तो पहले ये y जिसके साथ है उसे पकड़ के रखेगा, ये छोड़ेगा नहीं, इसे छोड़ेगा उसे जिसके साथ उतना अच्छा संबंध इसका नहीं है। तो ये पूरे को आप एक मान के भी चलिए, तो इसने 4 बाई को पकड़ के रखा। अब उस तरफ जा रहे हैं दाया तरफ, तो दाया तरफ में पहले कौन था? 12। पहले कौन है जो बहुत मायने रखता है? पहले जो है उसे आप चिन्ह के साथ ही लिखें या समझें। तो यहाँ 12 हुआ, ये प्लस है, इधर नहीं कुछ तो क्या है? प्लस। तो इधर प्लस उधर गया तो ये माइनस में है, क्योंकि संख्या संख्या में घट जाएगा। इधर बच गया 4 बाई, इधर बचा तो 1। अब बताइए, अब हमें बाई चाहिए या 4 बाई चाहिए? अगर 4 बाई चाहिए था तो यहाँ बाई का मान कहां से रखेंगे? हमें बाई चाहिए, कि बाई क्या आना चाहिए था। तो हमने क्या किया, यह 4 बाई अब क्या करता है कि बाई बोलता देखो अब मुझे अकेले रहना है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मुझे फाइंड आउट होना है। अब लास्ट पोजीशन पे आ गए हम, अब हमारी बारी खत्म है, अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो जब ये बाई होता है अंतिम में सबको सबका साथ छोड़ देता है। तो पहले धीरे धीरे कुछ छोड़ते हैं, कुछ परिवार छोड़ते हैं, फिर कुछ परिवार, अंतिम में कोई ऐसा सदस्य होता है जो हमेशा उसके साथ चलता है। बट अंत समय जब आता है तो वो भी उसे छोड़ के क्या होता है? चला जाता है। उसी प्रकार इसमें हम जानते हैं कि एक चर और एक अचर के बीच में मल्टीपल होता है, ऐसा ना। एक संख्या और एबीसीडी के बीच में क्या होता है? मल्टीपल, यानी ये दोनों मल्टीपल के संबंध से जुड़े हुए थे। तो ये जो दो मल्टीपल के संबंध से जुड़े थे, हमको बाय निकालना है, तो हमने बाय को झाका, फालतू में क्या दिखा? 4। तो बराबर के पहले कौन था? 1। इधर गुना में था 4, इधर चला गया तो भागा में, और भागा का मतलब होता है बटा, यानी बाय का मान 1/4। बाय बराबर 1/4, ऐसे ना। तो ये जो बाय का जो रिलेशन था जोड़ के साथ घटाव के साथ कभी आएगा, तो सबसे मजबूत रिलेशन होता है इसका गुना और भागा के साथ। ये सबसे लास्ट तक डटे होते हैं। जिस तरीके से कहा जाए तो सारी फैमिलियां अगर छोड़ भी दे किसी को, फिर भी एक जो माँ और पिता जो होते हैं वो हमेशा लास्ट तक आते हैं। वो जब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उनका शरीर नहीं त्यागा जा सके। तो ये एक रिलेशन जो होती है माँ बाप की, जो सबसे मजबूत बॉन्ड होती है, और ये बॉन्ड जो है गुना दिखाता है। मैथ में कौन दिखाता है? गुना। वो सबसे लास्ट पोजीशन में छोड़ता है, जब उसके बाद या तो उसका कोई अस्तित्व खुद का हो जाए, ऐसा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप यहां क्या समझे कि अगर कोई, इधर लिख देते हैं, जोड़ में है तो घटाव में हो गया। अगर कोई गुना में है तो वो कन्वर्ट हो जाता है भागा में, और भागा का मतलब समझिएगा ये बट्टा में चला जाता है, बट्टा में। अगर कोई भागा में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कोई बट्टा में है तो वो कहां चला जाएगा? गुना में चला जाएगा, ऐसा ना। तो यहाँ पे अब दो चीजें हैं, जोड़ में कोई है तो आप उसे घटाव में कर दीजिए, कोई घटाव में है तो उससे क्या कर दीजिए? जोड़ में। कोई गुना में है तो इसे क्या कर दीजिए? भागा में। और कोई अगर भागा में है तो उसे कहां कर दीजिए? गुना में। कहने का मतलब तो हमारा ये भी है कि किसी पे पावर, अगर पावर 2 है, पावर कितना है? 2, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं अंदर रूट, इस तरीका से, ऐसा ना। यहाँ दोनों का कर, अगर रूट में कोई है तब उसके ऊपर क्या दे सकते हैं? पावर। कहने का मतलब हुआ कि इधर अगर कोई पे पावर 2 है तो इधर इस रूट में हो जाएगा, अगर रूट में है तो इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा? स्क्वायर में हो जाएगा। अगर पावर यहाँ 3 है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये घनमूल हो जाएगा, यानी 3 लिख जाएगा।
अगर ये सर है तो ये इससे ये सब क्या है ना कि आपको थोड़ी सुविधा प्रदान करती है मैथ में डायरेक्ट सोचने की। अगर पावर n है तो आप यहाँ ये भी लिख लीजिए कि अगर पावर n आ जाए और उसको उधर ले जाने का मन है तो कुछ नहीं होगा, ये रूट कन्वर्ट कर लेगा n को और यहाँ a हो जाएगा और यहाँ जितना पावर इधर लाइएगा तो इधर दिख जाएगा। तो स्क्वायर में है तो वर्गमूल में, क्यू में है तो घनमूल में, पावर n है तो आप पावर को अंदर दिखा सकते हैं, ऐसा ना। अब इतनी सारी जो हमारी कहानियां हैं उससे ज्यादा अब थोड़ा मुश्किल है कि मिलती है हम सबको। यहाँ पे होता है स्क्वायर दोनों तरफ करने पर, उससे ज्यादा अच्छा हम डायरेक्ट ही पढ़ लें कि स्क्वायर अगर है तो उधर रूट में चला जाएगा, अगर उधर रूट में तो आप इधर एक को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रही है 5x प्लस 6x प्लस 3। अब तो समझ रहे हैं क्या करना है कि कैसे भी रहे -18। अब क्या करना है यहाँ पे आपको प्रोसेस पता है, ये x वाले हैं तो ये जुटेंगे 6 5 कितना हो जाएंगे 11x, ये दोनों संख्या वाले हैं तो 6 3 दोनों प्लस में तो 9 हो जाएंगे बराबर है, ये माइनस कितना हो जाएंगे इधर पहले से 18। हम क्या करेंगे, जो बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उसको पहले सॉल्व पे करेंगे। सॉल्व करने का मतलब हुआ कि दाएं तरफ पहले इतना देर इतना सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करना है कि अब उसके बाद सॉल्व नहीं हो पाए। दाएं तरफ इतना बड़ा दिख रहा था उसको मैंने सॉल्व करके इतना किया। अगर दाएं तरफ सॉरी बाएं तरफ, अगर दाएं तरफ भी अगर आपको दिखे तो आप पहले उसे उस तरफ ही हल कीजिए। जब लास्ट पोजीशन आ जाए हल के दोनों तरफ कि अब हल नहीं हो पाएगा, तब हम अपने सुविधा के अनुसार इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ भेजिए। जब तक हम नहीं भेजेंगे जब तक कि सॉल्व नहीं हो जाए। अब भेज देंगे तो माइनस प्लस होते रहेगा, हम ये नहीं करें नहीं हुआ, बट अब पूरी कोशिश करें कि अगर सुविधा हो रहा है कि हम इससे आसानी से जोड़ सकते हैं दाया तरफ वाले को दाया तरफ, बाया तरफ वाले को बाया तरफ, तो आप उससे पहले जोड़ लें। अगर नहीं सुविधा हो रहा है कि नहीं जोड़ने में और पेचीदा है, पहले दाया तरफ बाया तरफ भेजकर ही हो रहा है, तो आप पहले दाया वाले को बाया तरफ बाया वाले को दाया तरफ भेज के अपनी सुविधा कर लें, उसके बाद ही कैलकुलेशन करें। ये ज्यादातर कैलकुलेशन भिन्न के जोड़ घटाव जब आती है तब होता है ऐसा प्रॉब्लम, एक्स वाले को एक तरफ करना पड़ता है, जो अचर है उसे एक तरफ, चर है उसे एक तरफ। अब समझिए क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब मुझे x निकालना है। मैंने क्या बोला था कि x का जो संख्या के साथ जो रिलेशन होता है मल्टीपल का वो बड़ा खतरनाक होता है। तो 11x तो इधर ही रह जाएगा, पहले से इधर कौन है दाएं तरफ -18, इधर प्लस में था 9, उधर गया तो ये माइनस में हो गया 9। अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, 18 में अगर 9 जोड़ भी देते हम तो क्या बन जाता है 27, बट साइन किसका चाहिए माइनस का। अब मुझे ये बोलेगा अब एक्स बोलेगा कि अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं, अब हमें खुद निकालना है, खुद की पहचान बनानी है। तो पहले से कौन था इधर -27, इधर गुना में था 11, आगे नहीं कुछ तो प्लस है, ये तो चिन्ह है इसका। ये दोनों के बीच में रिलेशन किसका है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन गुना का है, तो इधर जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस लगता तो ये गुना में था, ये माइनस में हो जाता तो यहाँ माइनस लग जाती बस। अब ये ना कट रहे ना छट रहे, इसलिए x का मान -27/11 यानी -27/11 ही आएंगे, ऐसा नो एस या नो। अब मान लेते हैं कि इसे जोड़ते हैं और दोनों माइनस ही रहता, ऐसा कुछ रहता, तो हम क्या करते, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये भी x और ये भी x, 6 5 11x, बस चिन्ह किसका माइनस का, प्लस 6 3 9 तो ये 9 बराबर -18। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें ये निकालना है। तो अगर आपको ये निकालना है तो आप पूरा चीज को रखिए, पहले से -18 था, इधर प्लस में उधर गया तो ये माइनस में, इधर -11 बचा हुआ है, पहले आप इधर हल तो कर लीजिए, फिर माइनस क्या बच गया 27। अब हमें किसको ले जाना है, गुना में ये है, हमको गुना, ये दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, किसका रिलेशन है, तो गुना का रिलेशन है। तो पहले से इधर -27, इधर हमको सिर्फ x को बचाना है तो x का मैंने बचाया। 11 गुना के रिलेशन में था, इधर आएगा भागा, मगर उसके आगे था क्या माइनस, तो माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो 27 बटा कितना बच जाता है 11। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि दोनों जो
जिससे निकालना है और उसके बीच में कौन सा रिलेशन है, उस रिलेशन को समझ समझ के आपको कहाँ करना है, भेजना है। ऐसा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेके चले हम, तो हमारे पास ऐसा है 3x, मान लेते हैं p -5p प्लस 6 इज इक्वल टू 9 प्लस 2p प्लस 6p, ऐसा कुछ है। अब दोनों तरफ p है, तो हम क्या बताए अभी, हम दाएं तरफ वाले को दाएं तरफ आसानी से अगर हल कर पा रहे तो पहले हल कर लेंगे, नहीं तो आप अपने सुविधा के अनुसार दाएं बाएं कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम अगर चाहें तो p वाले को एक तरफ ले आते हैं अपने सुविधा के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, हम ले आते हैं। इधर नहीं कुछ तो पहले से 3p है तो पहले से 3p, ये माइनस में है तो ये माइनस में, ये तो संख्या है, इसको रहने दें। अब इधर देखते हैं, ये p है प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, क्यों, क्योंकि जिससे ज्ञात करना हम उसको बाएं तरफ रखते हैं। ये प्लस में इधर आ गया तो ये माइनस में, सॉरी। अब उधर चलते हैं, अब उधर संख्या को रखेंगे, पहले से कौन था इधर 9, इधर प्लस में 6, इधर गया तो माइनस में 6, सिंपल। अब p एक तरफ हो गया, जिससे हमें ज्ञात करना होगा एक तरफ हो गया। अब करते हैं, ये तो प्लस में है तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये 3p को रहने देते हैं। ए भी माइनस में p, ए भी माइनस में, ए भी माइनस में, इसका मतलब तीनों माइनस में एक जाति का जुट जाएगा। तो 6 2 8, 8 में 5 जोड़े तो 13, उसमें भी p, पर चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस का। ये 9 में से 6 हो गया तो ये 3। अब आप सोचिए, ये भी p है और ये भी p है, ये प्लस में 3p है और वो माइनस में है। ठीक है, क्या प्लस में और ये माइनस में दो जाते घट जाएंगे, तो 13 में से 3 गया तो 10p बचा, बट बड़ा था 13, इसलिए इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस बराबर उधर क्या बचा 3। अब सोचिए कि जब बराबर में 3 बचा है और हम जानते हैं कि चर और अचर के बीच में किसका रिलेशन होता है, गुणा का। अब अगर हमें p निकालना हो तो पहले से इधर 3 था, इधर गुना में था 10, इधर आ गया तो ये भागम हो गया 10। आप ध्यान रखिएगा कि p का मान जो है कभी भी ऋणात्मक का चिन्ह नीचे नहीं रहता है, वो आपको कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है। ऋणात्मक का चिन्ह अगर नीचे आ जाए, अगर नहीं कट रहा है, तो आपको कहाँ रख देना है, उसको ऊपर रख देना है। नहीं, -3/10 इसका क्या है, आंसर। ऐसा ना, ये हमारा आंसर होगा। आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए, कल हम 8 क्लास की क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें जो कुछ कंसेप्ट रहेंगे हम उससे देखेंगे, फिर उसमें जो कैलकुलेशन है वो उस बात को हम समझेंगे। पहले हम 6 क्लास की कुछ कैलकुलेशन लेंगे, फिर हम 7th की कुछ कैलकुलेशन लेंगे और 8 की कुछ कैलकुलेशन लेंगे। तो आज आपको ये जो कंसेप्ट था, इसे से कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हमने जाना। ये आपको 9th 10th में या 8 में मिलेगी, ये जो रूट वाली समस्या है। बाकी आपको जो एक्स वाई जो है निकालने के लिए, इधर उधर भेजने के लिए, वो 6 में 7 में 8 में, कल हम 6 7 8 तीनों की क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। आप 6 7 8 के हम चैप्टर भी बता देंगे, आप कितना नंबर बनाना है ये भी बता देंगे। आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, नहीं होता है तो आप पूछिए। तो आज जाएं और प्रैक्टिस करें। हमारे तरफ से आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अच्छे से रहें।